Patient seizing in bed 6. I need one of Ativan now. Okay. All right, Cody. Okay, Cody. Breathe. Just breathe. तो ये होता है ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आने पर। दोस्तों, आए दिन हमें कोई ना कोई नई बीमारी के बारे में सुनने को मिलता रहता है और हमारे आसपास बहुत से लोग इन बीमारियों का शिकार भी होते हैं, जिसका हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। जैसे कि बीते 2 साल में कोरोना ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया था। जैसे ही कोरोना का प्रभाव थोड़ा कम हुआ तो डेंगू जैसी घातक बीमारी की वजह से देशवासी काफी चिंता में रहने लगे, जिसकी वजह से कई लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। अब हाल ही में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने एक बार फिर से तबाही मचाई हुई है। कह सकते हैं कि कोरोना ने फिर से वापसी कर ली है और इसने अब तक कई लोगों को अपना शिकार भी बना लिया है और दिन पर दिन इसके मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर कोरोना का ये नया वेरिएंट है कैसा और इससे बचने के लिए क्या उपाय हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें हम आपको यही बताने वाले हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। 24 नवंबर 2021 में दक्षिण अफ्रीका में कोरोना का एक नया वेरिएंट देखने को मिला, जिसके बाद 26 नवंबर 2021 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस कोरोना के वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया। एक सर्वे के मुताबिक ये वेरिएंट भी बाकी कोरोना के वेरिएंट की तरह ही इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि ओमिक्रॉन के शुरुआती लक्षण जैसे कि बुखार का आना, गले की खराश होना, थकावट, स्वाद और सुगंध का एहसास ना होना आदि लक्षण कोरोना के पुराने वेरिएंट जैसे ही हैं। हालांकि बहुत से लक्षण ऐसे भी देखे गए हैं जो कि पुराने वेरिएंट के लक्षणों से काफी अलग हैं, जैसे कि सोर थ्रोट, हेडेक, एशेज, पेन, डायरिया, स्किन पे रैशेज होना आदि जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं। साउथ अफ्रीकन मेडिकल एसोसिएशन के चीफ एंजेले कोएत्जी ने बताया कि उन्होंने 10 दिनों में ओमिक्रॉन के लगभग 30 से ज्यादा मरीजों को ठीक किया है। उनका कहना है कि काफी मरीजों में ज्यादा सिम्टम्स देखने को नहीं मिले और वे घर पर ही ठीक हो गए, पर कुछ पेशेंट्स को हॉस्पिटल में भर्ती भी कराना पड़ा, जिनमें से काफी मरीजों की बीमारी को इनिशियल स्टेज में ही पता कर लिया गया और जल्द से जल्द इसकी शुरुआत भी कर दी गई इनके इलाज की। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे गंभीर मरीजों में सीने में दर्द, सांस का रुकना, आवाज का नुकसान होना जैसे कई लक्षण देखे गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर के मुताबिक एक 6 साल का बच्चा जो कि ओमिक्रॉन का शिकार हो चुका था, उसका तापमान काफी बढ़ा हुआ मिला, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जिसका पल्स रेट काफी बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि 2 दिन डॉक्टर की निगरानी में रहने के बाद वो बच्चा सामान्य जिंदगी में लौटता जा रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक यूरोप में कई लोग इस नए वेरिएंट का शिकार हुए और अब ये वेरिएंट पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है, जिससे हमारा देश भारत भी नहीं बचा। हमारे देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट ने 2 दिसंबर 2021 को कर्नाटका में दस्तक दे दी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 पहले मरीज देखने को मिले हैं। उन्होंने बताया कि वो दोनों 46 और 66 साल के पुरुष हैं, जिसके बाद देश भर में इस वेरिएंट के कई मरीज बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आदि जगहों में ओमिक्रॉन के कई मरीज सामने आए। हालांकि डॉक्टर्स के मुताबिक ओमिक्रॉन का शिकार ज्यादातर वो लोग होते जा रहे हैं जिनको कोरोना का टीका नहीं लगा, जिसमें से ज्यादातर कम उम्र के लोग हैं। पर यह काफी चिंता का विषय हमारे देश के बच्चों के लिए है, जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक वैक्सीन का टीका नहीं लगा। क्योंकि दोस्तों, आपको मालूम है कि RT-PCR टेस्ट से इस बात की पुष्टि हो सकती है कि व्यक्ति को कोरोना संक्रमण है या नहीं, जिससे हम शुरुआती स्टेज पर ही बीमारी का पता लगाकर तुरंत इलाज करवा लें, स्वस्थ हो सकते हैं। पर ये टेस्ट इस बात को निर्धारित करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए कि कोरोना के किस वेरिएंट ने व्यक्ति को संक्रमित किया है। कई वेरिएंट का पता लगाने के लिए जेनेटिक सीक्वेंसिंग की मदद लेनी पड़ती है। हालांकि सभी कोरोना पेशेंट के सैंपल्स को जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि ये प्रक्रिया काफी महंगी होती है, जिसे आम इंसान नहीं कर सकता। और सरकार के लिए भी देश के हर कोरोना पीड़ित नागरिक के सैंपल की जेनेटिक सीक्वेंसिंग करना थोड़ा मुश्किल और समय लेने वाला कार्य है। दोस्तों, अब हमारे वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स के सामने ओमिक्रॉन से पीड़ित हुए मरीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन उससे बड़ी चुनौती अभी भी उनके सामने ये है कि कैसे वो आसानी से हर कोरोना पॉजिटिव मरीज के सैंपल में वेरिएंट की खोज कर सकते हैं। हालांकि थर्मो फिशर साइंटिफिक कंपनी ने एक ऐसा टेस्ट पेश किया है जिसके माध्यम से कोरोना के साथ साथ उसके ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी पता लगाया जा सकता है। बीमारी के बारे में इतना कुछ जानने के बाद उससे बचने के उपाय जानना बहुत जरूरी हो चुका है। दोस्तों, ओमिक्रॉन कोरोना का ही वेरिएंट है और ये भी बाकी वेरिएंट की तरह ही इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। तो इससे बचने के लिए भी हमें वही उपाय करने चाहिए जो बाकी वेरिएंट्स के लिए किए गए थे, जैसे कि सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनकर रहें,
लोगों से दूरी बनाकर रखें, हाथों को बार बार सैनिटाइजर या साबुन से साफ करें, बीमार व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें, जब जरूरी हो तभी सिर्फ यात्रा करें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वैक्सीन के दोनों डोज अवश्य लगवाएं। इसके बावजूद भी अगर किसी भी व्यक्ति को खुद में या अपने आसपास या फिर घर वालों में, परिवार वालों में कोई लक्षण देखने को मिलता है तो तुरंत बिना कोई देरी किए डॉक्टर को अवश्य दिखाएं और उसका उचित इलाज करवाएं। ये तो हुए कोरोना से बचने के उपाय, पर अगर हम बीमारी से बचाव चाहते हैं तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर रखना होगा, जो कि अच्छा खाने से, अच्छे माहौल में रहने से और थोड़ी सतर्कता बनाए रखने से ही संभव हो सकता है। क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम ही है जो कि हमें बड़ी से बड़ी कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ने की क्षमता देता है, और हमारा इम्यून सिस्टम ही कमजोर पड़ जाए तो एक छोटा सा जुकाम भी हमें बड़ी बीमारी लगने लगती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।